quality of population. The quality of population depend upon the literacy rate, health of a person. जो एजुकेशन है वो जो हमारे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कहाँ डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट। जिस तरीके से लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, जिनकी हेल्थ अच्छी होगी, ऑब्वियस है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। उसी तरीके से कंट्री की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। शकल वाली स्टोरी में हमने यही देखा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे सही गाइडेंस दी थी, एजुकेशन दिया था, हेल्थ ट्रेनिंग दी थी, तो वो एक गुड सिटीजन बन के कंट्री के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देयर आर स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कुछ ऐसे एजुकेशन है वो प्रोवाइडेड करवाई जा रही है। द फर्स्ट वन, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री स्कूल विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। सबसे पहले जो चीज़ है, गर्ल्स की एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है। सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय, वो चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में नवोदय विद्यालय हो। थर्ड वन, vocational stream have been developed to equally large number of high school student with occupation related to knowledge and skill। वो कहते हैं नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ जो वोकेशनल स्ट्रीम्स है, लाइक जो भी काम करना, इक्विपमेंट्स को नॉलेज होने, कुछ और चीज़ करने की, प्रैक्टिकल वर्क करें, तो ऐसे ट्रेंड किए जाएं स्टूडेंट्स। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम rupees 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan। 151 करोड़ था फर्स्ट प्लान में, उसका रेट इंक्रीज हो के 3766.90 करोड़ इंक्रीज हुआ। उसके बाद हमने 1951-52 में हमारा GDP 0.64% था, अब वो इंक्रीज़ होके 3% हुआ है 15 और 16 BE में। बट कुछ ऐसे डेवलप कंट्रियाँ हैं जहाँ GDP 15% है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना GDP और लिटरेसी रेट में इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ों का ध्यान दिया, तो अब हम देखते हैं क्या आउटकम आए। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11। जो 18% थी वो 74% हो गई है। और पर वो जो 74% हुई है वो टोटल है, उसमें भी डिफ्रेंशिएट है गर्ल्स और बॉयज़ का। देखा जाए तो बॉयज़ का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल, तो वो जो गैप है दोनों के बीच में हमको वो रिमूव करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपैंडेड ओवर 8.58 lakhs। जो प्राइमरी स्कूल्स ओपन हुए हैं, हर जगह प्राइमरी स्कूल्स ओपन कर दिए हैं, जिसके थ्रू हमें क्या मिले, हर पर्सन है वो एजुकेट हो। पर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये ध्यान रखिए स्कूल्स ओपन हुए हैं, पर हमें ये भी चेकआउट करना है कि एक्चुअल में पर्सन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एजुकेट हो रही है या नहीं। हमारे लिए चैलेंज क्या बन गया है कि वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इज़ नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो डिफरेंस है वो शो नहीं करना चाहिए लिटरेसी रेट पे। और ये ध्यान दें कि हमें स्टूडेंट्स को या हमें जो पॉपुलेशन है उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। वो किसके थ्रू होगा, वो हम उन्हें गुड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसी के थ्रू होगा। आफ्टर दैट टाइम बाउंड प्रोग्राम्स, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू आए लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एलिमेंट्री स्कूल टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010 तक जितने भी लोग हैं 6 to 14 ईयर्स तक के एज के बच्चे, उन सबको स्कूलिंग प्रोवाइड कर दी जाए। Initiative of central government in partnership with the state, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के साथ
गवर्नमेंट ने एक पार्टनरशिप की और वो चाहते थे कि सब जगह एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट हो. Courses and back to school campus have been initiated to increase the enroll in elementary education. Bridge कोर्सेज मीन्स जिससे सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, फिर उसके एज के अकॉर्डिंग उसको 5-6 में होना चाहिए पर नहीं है, तो उस गैप को कम करने के लिए वो कुछ ऐसा प्रोसीजर करते थे ताकि वो बच्चे वापस स्कूल में आ जाएं और वापस से उस कैंपस को ज्वाइन कर ले, ताकि वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन वाला उनका जो स्कीम था वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो. मिड डे मील आप लोगों को सब अवेयर होंगे उस चीज़ के लिए. एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के थ्रू कि आफ्टरनून का मील्स उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू क्या करेंगे, चिल्ड्रन और इंकरेज होके स्कूल पढ़ने के लिए आएंगे और जब वो फूड के बेसिस पे आएंगे तो उनको एजुकेशन दी जाएगी. द 12th प्लान रेज द कंट्री ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो. GER जो हमारी कंट्री का था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था. तो उसमें ये था कि 10th तक तो सब आए और ये था कि आगे फर्दर यूनिवर्सिटी वगैरह उन सब को भी लोग कंप्लीट. The strategy focused on increasing the access, quality adoption, state-specific curriculum modification, vocationalization and networking of use of information technology. वो जो बच्चे जिस स्टेट के हैं पर्टिकुलर उस स्टेट में उनको एजुकेट. The plan also focused on distance education, convenience of formal, non-formal, distance and IT education. ऐसा देखा जाए कि स्कूलिंग करने के बाद रात को स्टूडेंट्स कहीं काम पे भी जा सकते हैं, तो वो फॉर्मल नॉन फॉर्मल वे से कुछ भी कर सकते हैं, पर एम्फोसिस ये दिया जाए कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स एक बार आके स्कूल में पढ़ाई करें. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015 एंड 16. कहते हैं कि हर एक बच्चे के लिए कुछ ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ओपन करें जिससे वो अच्छे से एजुकेशन गेन कर सकें और टीचर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट फैसिलिटी हो. हेल्थ. एजुकेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इज़ हेल्थ. डिस्कस अबाउट हेल्थ. व्हाट इज़ हेल्थ? Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Improvement in health status of the population has been the priority of the country. Good health means that physically fit रहे, mentally fit रहे, means हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रॉपर डाइट लिए हैं तो हम फिज़िकली हेल्दी रहेंगे. अगर हम हेल्दी हैं तो हम जो भी कंट्री हमारे से बेनिफिट लेना चाहती है वो हम इजीली कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, अगर वो फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, रोज़ टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करना चाहती है वो नहीं कर पाएंगी. Steps taken to improve the health condition of our population are improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutrition service with a special focus on the underprivileged segment. Improving accessibility of healthcare का मतलब है कि जितने भी हॉस्पिटल है वो नियर बाई हों, बहुत ज़्यादा दूर. 3 years in 2014. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे थे उनको मारा जाता था, वो रिड्यूस हो गया है. क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20.4. जो बर्थ रेट थे वो भी धीरे धीरे कम हो गए. डेथ रेट भी कम हो गए. डेथ रेट क्यों कम हो गए? क्योंकि सब अपना केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, इस वजह से डेथ रेट कम हो गए. इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूज़फुल. जो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं पेरेंट्स, जिससे क्या होता है उनकी जो अभी ग्रोइंग स्टेज है वो इजीली अच्छे. इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड. अभी जो लोग जी रहे हैं वो लंबा जीवन जी रहे हैं. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ मदर एंड केयर चाइल्ड. मदर और चाइल्ड दोनों का ध्यान रख रहे हैं चाइल्ड केयर सेंटर के थ्रू या और भी किसी न्यूट्रिशन बेसिस की हेल्प के थ्रू. चैलेंजेस.
Many places in India which do not have even these basic facility. बहुत सी कंट्री इंडिया में बहुत सी प्लेसेस है. लास्ट वन इज़ द कंक्लूडिंग स्टोरी. इसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि पीपल एज रिसोर्स कैसे यूज़फुल है, कैसे हम एज अ पॉपुलेशन अपने जो रिसोर्सेज है या अपनी जो कंट्री है उसके लिए एज अ एसेट वर्क करते हैं, ना कि लाइबिलिटी. लेट्स सी. There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. Each member met their needs by the family making their own clothes. एक फैमिली है विलेज में, और वो सारी फैमिली जो भी उस विलेज में रहती है वो सब सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर. वो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई वर्क करते हैं जिनके थ्रू वो अपनी फैमिली को फीड कर सके. उसी में से एक फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो जो है अपने सन को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एग्रो इंजीनियर बनाएंगे. तो उसके लिए उन्होंने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया. एडमिशन कराने के बाद वो अच्छी एजुकेशन गेन करने के बाद कुछ साल बाद, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, कैसे, एज ए एजुकेशन, गुड हेल्थ, तो इन रिटर्न वो क्या लेके आया, नॉलेज लेके आया. जब वो वापस कॉलेज से अपने विलेज में आया था तो उसने क्या किया, नॉलेज गेन किया पढ़ाई के बाद. तो उसके बाद वो जब एग्रो इंजीनियर बना तो उसने एक प्लान डिसाइड किया, और प्लान बनने के बाद उसने जो फार्मिंग में जो मेथड थे उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया, और उसने ऐसे प्लग डिज़ाइन किए जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो. अब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो फैक्ट्री को क्या चाहिए, वर्कर चाहिए थे. वर्कर चाहिए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट उस विलेज में थोड़ा था वो रिड्यूस हो गया, और वहाँ पे लोगों को क्या मिलने लग गया, मिलने लग गया. तो वो सारा सक्सेस देखने के बाद जो भी विलेजर्स वहाँ पे रिसाइड करते थे उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, और मीटिंग में उन्होंने ये प्लान्स बनाए और पंचायत से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारे विलेज में भी एक स्कूल होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे भी उसमें पढ़ सके और आगे फर्दर स्टडी करके वो भी किसी अच्छी जगह पे जाए, और वापस जब आए तो उस एजुकेशन के फॉर्म में इन रिटर्न हमें कुछ अच्छा मिले. तो उनकी जो अपील थी वो जो पंचायत ने एक्सेप्ट की, और वहाँ पे एक स्कूल ओपन कर दिया, और वहाँ पे एक टीचर को भी रिक्रूट किया. टीचर रिक्रूट होने के बाद उन्हें अच्छी एजुकेशन दिया. उसी से इंस्पायर्ड होकर उन लोगों ने अपने गर्ल चाइल्ड को भी एजुकेशन देना शुरू कर दिया. तो गर्ल्स भी अपना 100% वहाँ पे एजुकेशन में अपना स्किल्ड करने लग गई, और वहाँ जब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिला तो वो एज अ डिज़ाइनर, एग्रो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, हर किसी फील्ड में एक्सेल करके निकलने. उसी विलेज में एक जो गर्ल थी वो एक डिज़ाइनर बन गई. तो डिज़ाइनर बनने से क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ विलेज के विलेजर्स को. और क्या बेनिफिट हुआ कि उनको बाहर जाने से एक्सपेंसिव क्लोथ्स परचेज करने की बजाय विलेज में ही सारी फैसिलिटी मिलने लगी, और जो भी विलेजर्स वहाँ थे वो पूरी परफेक्शन के साथ अपने क्रॉप्स पे ध्यान रखते थे, और इस तरीके से मतलब उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट होना शुरू हुआ. बहुत लोगों ने अपना जो एजुकेशन था वो कंट्रीब्यूट किया, तो उन्हें क्या किया, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई. तो जो विलेज था वो एज अ प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में. हाउ people could become an asset for the economy if they are being educated and special attention given to their health. अब स्टोरी के कंक्लूजन से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर देने से एक पॉपुलेशन, एक चाइल्ड कंट्री के लिए एज अ रिसोर्स, एज एन एसेट वर्क करता है.